ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लूप के कंसेप्ट से। काफी सिंपल से कंसेप्ट होते हैं लूप के। ठीक है, सबसे पहले तो लूप का मतलब क्या है कि भाई, अब मैं क्या कर रहा हूं कि कोड लिख रहा हूं, कोड रन हो रहा है, 5 लाइन लिखी, 5 लाइन रन हो गई, 10 लाइन लिखी, 10 लाइन रन हो गई। ठीक है, बट मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मान लो मैंने 2 लाइन लिखी, उनको मेरे को 100 बार रन करना है। तो अभी तक मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं उनको 100 बार रन कर सकूं, है ना। अभी तक कोई ऐसा तरीका ही नहीं है मेरे पास। लेकिन अभी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि भाई 2 लाइन है जिनको 100 बार रन करना है, तो 2 लाइन को 100 बार लिखनी पड़ेंगी। ये नहीं चाहिए, इसका एक एफिशिएंट मेथड चाहिए जो कि है लूप्स। ठीक है, बेसिक आइडिया कि भाई एक पीस ऑफ कोड को मेरे को बार बार रन करना है, तो मैं आई कैन डू दैट विद लूप्स। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब लूप जो होते हैं मेरे पास दो तरीके के होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है, वैसे तो फॉर लूप का काम व्हाइल लूप भी कर सकते हैं, व्हाइल लूप का काम फॉर लूप भी कर सकते हैं। ठीक है, बट इनका ना एक स्पेसिफिक टारगेट है कि जब मेरे को उस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा, जब मेरे को इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो मैं व्हाइल लूप लगाऊंगा। वो टारगेट क्या है, वो डिफरेंस क्या है कि भाई जब मेरे को नंबर ऑफ आइटरेशंस पता हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में क्या बोला कि 2 लाइंस को 100 बार रन करना है, नंबर ऑफ आइटरेशंस पता है मेरे को 100 है, भाई 100 बार रन करना है, 100 आइटरेशंस है ना। तो इस केस में जहां पे मेरे को नंबर ऑफ आइटरेशंस या फिर कितनी बार मेरा लूप चलना है वो पता होता है, तो आई यूज फॉर लूप। इस केस में फॉर लूप लगाया जाता है। ठीक है, जब मेरे को पता ही नहीं है कि मेरा लूप कितनी बार चलना है, मैं लगाता हूं व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप का एग्जांपल जैसे फॉर लूप का तो समझ आया आपको, 2 लाइन को 100 बार रन करना है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास 2 लाइन ऑफ कोड है, एक में यूजर से इनपुट ले रहा हूं और एक में कुछ चेक कर रहा हूं। ठीक है, लेट्स से यूजर से एक नंबर मांग रहा हूं और चेक कर रहा हूं कि क्या वो यूजर ने 12 डाला कि नहीं। ठीक है, सिंपल सा है। अब मैं यूजर से तब तक नंबर मांगता रहूंगा जब तक यूजर 12 नहीं डाल देता। ठीक है, तो दिस इज बाय दिस विल बी डन बाय व्हाइल लूप। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि भाई यूजर कितनी बार ले लेगा बार डालने में, क्या पता यूजर पहली बार में ही बार डाल दे, क्या पता यूजर को 50 टर्न लग जाए 12 डालने में, है ना। मेरे को पता नहीं है कि लूप कितनी बार चलना है, तो मैं इस केस में व्हाइल लूप यूज करता हूं। ठीक है, अब अगर मैं बेसिक से एग्जांपल दूं फॉर लूप का, सबसे पहले तो देखो फॉर लूप कैसे लिखते हैं, सिंपल होता है। फॉर, ठीक है, कौन सा लूप यूज कर रहा हूं वो, उसके बाद मेरे को वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। लेट्स से मैंने आई बोल दिया, कुछ भी नाम रख सकते हो। अब इन कि भाई आइटरेट करना किस चीज के ऊपर है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं नंबर ऑफ आइटरेशंस के हिसाब से कर रहा हूँ कि भाई मेरे को नंबर ऑफ आइटरेशंस बताने हैं। सो आई विल डू रेंज, तो लिख दिया लेट्स से 10 कि भाई लूप 10 बार चलेगा। ठीक है, इसमें मैं प्रिंट हेलो कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, मैं प्रिंट हेलो किया। ठीक है, प्रिंट हेलो का बेसिक मतलब कि भाई हेलो 10 बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, रन करेंगे, ये कोड चल रहा है मेरा, को मैं रन करूंगा, हेलो मेरा 10 बार प्रिंट हो गया, आप बेशक गिन भी सकते हो। ठीक है, बेसिक आइडिया फॉर लूप का, कोई डाउट, क्या समझ आया। ठीक है, अब जो मेरा रेंज का फंक्शन है उसके अंदर भी काफी सारी चीजें होती है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो ये आई है, इसके अंदर ना मेरे नंबर स्टोर होते हैं कि भाई कौन सी आइटरेशन ऑफ द लूप पे हूं मैं। ठीक है, लूप के कौन से भी नंबर पे हूं मैं, वो आई के अंदर स्टोर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट आई कर लूं तो हर एक में आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, है ना। बड़ा यहाँ पे क्या नोटिस करोगे कि भाई जो वैल्यूज है वो 0 से लेके 9 तक प्रिंट हुई है, 0 से लेके 9 तक प्रिंट हुई है। अब ऐसा क्यों, मैंने तो 10 डाला है भाई, 10 क्यों नहीं आया। सो 10 इसलिए नहीं आता क्योंकि पाइथन का नंबर सिस्टम है। ठीक है, वो स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, और हमेशा एक पहले रुक जाता है। हमने स्लाइसिंग के टाइम पे भी देखा था कि भाई जो बाजार नंबर है उससे एक पहले रुक रहा था हमेशा, स्लाइसिंग टाइम पे भी देखा था, और इंडेक्स वहां पे भी 0 से स्टार्ट हो रहा था। सेम चीज यहाँ पे भी होती है। 10 लिखने का मतलब है कि 10 से एक पहले रुक जाएगा और 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब मेरे को लेट से 1 से लेके 10 तक चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि 0 से ना स्टार्ट होके 1 से स्टार्ट होए, मैं यहाँ पे 1 कॉमा कर दूंगा। ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू। अब 10 तक चाहिए तो मेरे को कहां तक जाना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 11।
आइए आइए, बाहर की तरफ खुलता है। ठीक है, याद रख जाऊंगा, याद लिखूंगा, है ना। रन कर लूंगा, मेरे को काउंटिंग एकदम सही से मिल गई, 1 से लेके 10 तक मिल गई, है ना। क्लियर, समझ आया, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब मेरे को लेट्स से 2 से लेके 20 तक जाना है, क्या लिखूंगा? 221। क्यों? स्टार्ट मेरे को 2 से करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू आती है 2 से, स्टार्ट करना है, एंड करना है 21 पे, मतलब एंड करना है 20 पे, तो एक मैं एक्स्ट्रा लूंगा 21। ठीक है, ये मेरे को 2 to 20 प्रिंट कर देगा, ये मेरे को 2 से लेके 20 तक की गिनती प्रिंट कर दी, है ना। अब आता है रेंज का लास्ट पार्ट विच इज कॉल्ड स्टेप्स। ठीक है भाई, बाय डिफॉल्ट आप क्या देख रहे हो, एक एक करके आगे बढ़ रहा है, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, है ना। एक एक प्लस हो रहा है, मैं जो ये 1+ हो रहा है इसको चेंज कर सकता हूँ, लेट्स से मेरे को 2 2 प्लस करवाना है, तो व्हाट आई विल डू, 21 के बाद दोबारा कॉमा करके 2 लिख दूंगा। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होके 21 तक जाए, मतलब 20 पे रुक जाएगा। ठीक है, और दो दो को गैप लेगा, सो 2 4 6 8, बेसिकली 2 का टेबल प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो देखो 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, समझ आया? क्लियर है, क्लियर है। और लेट्स से मेरे को यही काम रिवर्स में करना है, वो यही काम रिवर्स में करना है, तो क्या करूंगा, बताओ, ये आप लोगों के ऊपर है। रुक जाओ तुम लोग, रुक जाओ, बोलो। 21 को आगे क्यों लिखेंगे, स्टार्ट कैसे करना है, 20 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये आपने सही बताया। एंड कहाँ पे होगा, 0 पे क्यों होगा, हाँ तो हमें कहाँ रुकना है, मतलब 2 पे रुकना है, 1 तक, 1 तक, और यहाँ पे क्या, नहीं ये स्टेप्स होते हैं, गैप नहीं, स्टेप्स है ये, मैंने क्या बताया, जब मैं कुछ भी नहीं लिखता तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 + 1 3 होता है, +1 4 + 1 5, इस तरीके से चलता है। अब मेरे को रिवर्स में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा कैलकुलेशन में, माइनस कितना, -2, बिल्कुल सही, सही होगा -2। ठीक है, समझ आया नंबर्स कैसे आए यहाँ पे, तो रन करूंगा, तो बस 20 18 16 14 12 10 8 6 4 रिवर्स हो गया। क्लियर है, क्लियर है। ठीक, अब मैंने तो यहाँ पे एक ही कोड में सारे चेंजेस करके दिखा दिए, आप अलग अलग करके नोट कर लेना। ठीक है, तो अलग अलग करके नोट कर लो। इन द मीन टाइम ये लोग इतने क्वेश्चन, ये कोड नोट कर रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, अब आपको सिंपल था जो याद है, हमने 2 × 1 = 2 वाला पूरा टेबल का फॉर्मेट प्रिंट किया था, वो करना है, लेकिन उसमें अब आपको किसका टेबल प्रिंट करना है, मतलब 2 का 3 का जिस भी डिजिट का टेबल प्रिंट करना है वो भी यूजर से लेना है, कहां तक प्रिंट करना है वो भी यूजर से लेना है। ठीक है, समझ आया, तो वाला पार्ट कर लो।
हो गया? आपने तो ये लिखा ना, या जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया वो क्रिएट कर लिया? आपने कैसे कर दिया? आपको तो एक कंसेप्ट जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो पता ही नहीं है। नहीं नहीं, इसमें अगर मैं डाल दूं कि भाई मेरे को 6 का टेबल चाहिए, मेरे को चाहिए 7 तक, तब भी ये 2 से 10 तक ही प्रिंट करेगा ना? अच्छा, समझे? कंसेप्ट तो भी पता ही नहीं है आपको। और सिर्फ ऐसे टेबल नहीं चाहिए, मतलब प्रॉपर चाहिए, 2 into 1 = 2, ऐसे वाला। हाँ, वो भी कंसेप्ट बताऊंगा मैं तुम्हें। देख लिया तुमने? ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है प्रॉपर ना, एफ स्ट्रिंग का कंसेप्ट बोलते हैं उसे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, उस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। इसको मैं सिंपल 1 से लेके 11 तक लेके जाऊंगा, कोई स्टेप्स वगैरह के बिना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिंपल 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट करेगा, है ना? वो कोड है। अब मेरे पास आता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का ऑप्शन। ठीक है, स्ट्रिंग पता है आपको, डबल कोट्स के बीच में कुछ भी लिख दो, स्ट्रिंग होती है। ठीक है, अब मेरे को उसके बीच में अगर वेरिएबल्स वगैरह डालने हैं, कि भाई मान लो कुछ पार्ट मेरे को लिखना था, उसके बाद एक वेरिएबल की वैल्यू आनी चाहिए, उसके बाद कुछ पार्ट लिखना, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू आनी चाहिए, तो या तो मैं प्रिंट के अंदर प्लस 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 करके लिखूं, है ना? या फिर मैं सीधा सीधा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज कर सकता हूँ। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या होती है, मैं अपने डबल कोट स्टार्ट करने से पहले, कोड स्टार्ट करने से पहले स्ट्रिंग के एफ लगाता हूँ। देखो, यहाँ पे एफ लगाऊंगा, उसके बाद मैं अपने कोड स्टार्ट कर सकता हूँ। दिस इज बेसिकली अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग के आगे एफ लगा होता है, सो दैट इज अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से 2 का टेबल प्रिंट करना है मेरे को। ठीक है, तो लेट 2 इनटू, अब जो 2 इनटू के बाद वाली वैल्यू है वो 1 2 3 पर चलेगी। 1 2 3 4 की वैल्यू मेरी किसके अंदर है, आई के अंदर। तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आई लिख दूंगा। तो जो आई की वैल्यू है वो रिप्लेसेबल है, ये तो एज इट इज रहेगा, 2 इनटू वाला पार्ट, आई की वैल्यू रिप्लेसेबल है। ठीक है, तो 2 into 1 अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, 2 into 1 फिर आता है इक्वल टू, तो इक्वल टू, उसके बाद जो वैल्यू है वो भी चेंज होती रहेगी, सो 2 4 6 8 ऐसे होगी। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 आ जाएगा। सिंपल ऐसे कंसेप्ट काम करता है ना? तो मैं सिंपली आई स्टार्ट 2 लिख दूंगा। समझ आया क्या किया मैंने यहाँ पे? समझ आया ना? तो लेट्स किया, तो रन करेंगे, ये मेरे को प्रॉपर फॉर्म में 2 का टेबल दे देगा। देख रहे हो, 2 into 1 = 2, 2 into 2 = 4, 2 into 3 = 6 एंड 2 into 10 = 20 तक। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर है? समझ आया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, भाई इसको भी नोट कर लो। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। क्या हो गया, लाइट पड़ रही है क्या स्क्रीन पे? लाइट वाली बंद कर दिया। तुम अंधेरे में बैठे हो? लाइट्स वगैरह बंद करके बैठे हैं मस्त अंधेरे में। अभी दिख रहा है क्लियरली, है ना? वो लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही थी। किया, देख लिया, ठीक है, नोट डाउन किया और कर लिया। हाँ हाँ, श्योर श्योर। एक्स लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। आप लोगों ने वाला कर लिया, इनपुट लेके करने वाला, इनपुट लेके करने वाला भी कर लिया, देखो। इसमें वो दो नंबर इनपुट लेने हैं मेरे को, कि भाई किसका टेबल चाहिए और कहां तक चाहिए। इसलिए तो तुमने बाय डिफॉल्ट 10 तक ले लिया, मेरे को अगर 7 तक ही देखना है या 13 तक देखना है तो वो वाला भी चाहिए मेरे को सिस्टम। ठीक है, तुम लोग दिखाओ। बढ़िया, सही है। तुमने किया? नहीं किया? मेरे को सर वो पता ही नहीं मतलब। कौन सा वाला? लूप ही तो है, तुम्हें तो लूप खत्म करा दिया तुम्हारे। अभी जो मैंने पढ़ाया ना उससे भी अभी अलग कर सकते हो, पता है? जस्ट अभी अभी जो पढ़ाया मैंने, ट्राई करो, दिमाग लगाओ, क्योंकि अब आगे कोई कंसेप्ट नहीं है जिससे आप वो अलग हेल्प मिलेगी उसमें। हाँ बताओ। एफ एफ, तुमने किया? बिल्कुल सही, ठीक है। ठीक है, अब आप लोग भी बोला ट्राई कर सकते हो, ठीक है, आपके पास इनफ नॉलेज है। क्वेश्चन जो मैंने इनको दिया था वो ट्राई कर सकते हो, कि भाई अब ना आपको यूजर से दो नंबर का इनपुट लेना है, ठीक है। और पहला नंबर कि भाई किस चीज का टेबल चाहिए, किस नंबर का टेबल चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर कहां तक चाहिए। तो मान लो मैंने पहला नंबर डाला 2, दूसरा नंबर डाला 7, तो मैं 2 का टेबल 7 तक प्रिंट करके दूंगा, ठीक है। पहला नंबर डाला मैंने 13, दूसरा डाला 67, तो 13 का टेबल 67 तक प्रिंट करके होगा। ये वाला पूरा कोड लिखना है आपको, ठीक है। हो गया, आओ दिखाओ। बढ़िया, सही है। पैटर्न समझ आ रही है मतलब, अब सब समझ आ रहे हैं। असाइनमेंट ट्राई करना शुरू किया, कल करोगे? तो मतलब जब ट्यूसडे को आओगे तो मैं एक्सेप्ट कर लो, एक दो क्वेश्चन तो कर रखे होंगे। ठीक है, देखते हैं। अब लोगों को क्वेश्चन असाइनमेंट कर लो इतने। 16 या 60? 16 ना, और भी तो क्वेश्चन होंगे उसमें। असाइनमेंट पता है क्या होता है? हाँ, लॉजिक समझ नहीं आ रहा?
बताओ, ट्राई करोगे? कर लो। मतलब मैं थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ। अच्छा ये तो बता देना। ट्राई कर लो। तो देखो एक बार फिगर आउट करने के लिए बहुत सिंपल लॉजिक है, इसका बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक है नहीं। क्या? अरे तो आप लोगों के हिसाब से लिखा हुआ है ना वो हार्ड वगैरह तो। दूसरे वाले में देखोगे तो उसमें सिर्फ हार्ड और वेरी हार्ड ही है। और मैंने आप लोगों को बेसिक 1 और बेसिक 2 दिया है ना? 3 भी दे दिया है। 3 में तो आई गेस कम ही हो पाएंगे आपसे। 3 में तो क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो कंसेप्ट आपने किए ही नहीं है। कोई बात नहीं, वेंचुरी कर लेना। 1 तो पूरा हो ही जाएगा आराम से आपसे। तुम्हारा क्या अपडेट है? 4 आ गए? तुम्हें तुम्हें भी असाइनमेंट असाइन कर देता हूँ। तुम्हें दिया हुआ मैंने कोई असाइनमेंट? बेसिक 1 ना कंप्लीट हो गया? तो 4th पे हो? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वो कर लो फिर बता देना, बाकी 2 और है वो भी असाइन कर दूंगा। एक काम करते हैं, पहले ना 4 का एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, फिर हमारा 4 लूप खत्म हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है? तो फिर उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना जो मैंने अभी दिया था। ठीक है? 4 का एक कंसेप्ट और क्या है कि भाई अभी ना मैं नंबर्स के ऊपर इटरेट कर रहा था। मतलब 1 से 11 चला गया, 2 से 21 चला गया, 2 स्किप करके चला गया, नंबर्स के ऊपर इटरेट कर रहा हूँ। मैं ना किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी इटरेट कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट्स मतलब डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग के ऊपर भी कर सकता हूँ, लिस्ट के ऊपर भी कर सकता हूँ, टपल के ऊपर भी कर सकता हूँ। ठीक है? वो वाला पार्ट हम देखते हैं। ठीक है? अब जैसे मैं सिंपल से स्ट्रिंग से स्टार्ट करता हूँ। ए इक्वल टू मैंने लिखा हेलो। ठीक है? अब इसके अंदर व्हाट आई कैन डू इज मैं कर सकता हूँ फॉर आई इन ए। ठीक है? मतलब एक एक कैरेक्टर रीड करेगा उसका, और मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट आई कर दूंगा, तो ये मेरे को इसका एक एक कैरेक्टर दे देगा। ठीक है? तरीके से समझ आया क्या हुआ है? वो पहले बार में आया, आई इन ए किया, एच रीड किया, उसने एच प्रिंट किया, ई रीड किया, ई प्रिंट किया, एल रीड किया, एल प्रिंट किया। तरीके से नेक्स्ट लेसन में आ रहा है। तो एक एक कैरेक्टर प्रिंट रीड करता है। ठीक है? सिमिलरली अगर मेरे पास एक लिस्ट होती, तो हेलो हाउ ठीक है, सिंपल सा, ये मैंने एक लिस्ट ले ली। इसमें अब क्योंकि हर एक एलिमेंट एक एक वर्ड है, तो ये सिमिलर मैनर में एक एक वर्ड प्रिंट कर देगा। हेलो हाउ आर यू, देख रहे हो? क्लियर है? समझ आया? सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है? सिमिलर आपका टपल्स में होता है, अगर आप टेबल के ऊपर भी इटरेशन कराते हो, सेम तरीके से जैसे लिस्ट वाला है ना, सेम तरीके से इटरेट करेगा। ठीक है? सेट के ऊपर इटरेट कर नहीं सकता। ठीक है? ठीक है ना? तो ये था, इसके साथ आपका ना फोर लूप खत्म हो जाता है। ठीक है? अब जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है उससे आप ट्राई कर लो। 5 मिनट वेट करते हैं, फिर मैं आपको उसको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है? और उसके बाद गिव मी सेकंड, ओके?
ओके, सो थैंक यू, क्लास इतनी रखते हैं आज की।